हेलो सभी भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आज देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों हम लोग साथ में देखेंगे, हम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से आपकी बोर्ड का MCQ क्वेश्चन जरूर बनता है, हर साल बनता है। आपको हम थोड़ी सी इसकी बहुत ही अच्छी विधि से विस्तार से बताएंगे। थोड़ा वीडियो लेंदी रहेगा, लेकिन आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। और छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? LCM। आप लोग जानते रहेगा, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे? LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लोग इसका अच्छे से विस्तार से देखेंगे। आप लोग समझिए, लोवेस्ट मतलब कम से कम या छोटी से छोटी। कम से कम मतलब छोटी से छोटी, और हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक। अधिक से अधिक, ये आप समझिए। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ये आप समझिए। अधिक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड। कम से कम कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मतलब क्या हो? कम से कम क्या हो? गुणा हो। कम से कम क्या हो? गुणा हो। तो हम लोग चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से। अब जानते हैं आप लोगों को, हालांकि ये समझ में आएगा। अधिक से अधिक और कम से कम। कम से कम यानी छोटी छोटी के लिए हम लोग ल से ज्ञात करेंगे। अधिक से अधिक के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? म से ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग अच्छे से विस्तार समझते हैं, इसका लॉजिक क्या है, अपना ल स म स कहता क्या है। इस वीडियो में हम लोग वो भी देख लेंगे कि ल स म स का असली अर्थ क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए कोई भी रैंडमली हम लोग एक दो संख्या उठाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हम लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखते हैं, फैक्टर मतलब क्या है? गुणनखंड। मल्टीपल मतलब क्या है? यहाँ पर गुणा। इसमें यम मेन है और इसमें यफ मेन है। यहीं से आपका पूरी किस्सा और कहानी शुरू होते हैं। तो चलिए हम लोग आराम से दो उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग कह दिए, आराम से दो उदाहरण लेते हैं। इसमें उदाहरण से आप समझिए, यदि हम लोग उदाहरण लेते हैं एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे हम लोग ले लिए 2 और 4, नहीं तो 2 और 5 ले सकते हैं, 2 और 6 ले सकते हैं, 12 और 2 ले रहे हैं हम लोग उदाहरण ले रहे हैं 12 और 4। 12 और 4 का। और इसमें भी उदाहरण ले, हम पहले इसको लगा के देते हैं 12 और 4 का। अब मत्स्य के लिए हम लोग क्या देखेंगे? 12 और 4 का गुणनखंड देखेंगे। क्या देखेंगे? गुणनखंड। तो भाई 12 के गुणनखंड में कौन कौन आता है? 12 किस किस संख्या से कटेगा? गुणनखंड मतलब किस किस संख्या से कटेगा? तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से। ये 12 के क्या है? गुणनखंड है। अब अच्छा, अगली संख्या क्या है? 4। 4 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और खुद 4 से कटेगा। यानी हम लोग गुणनखंड यानी क्या होता है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से क्या हो रही है? कट रही है। तो 12 किन किन संख्याओं से कटेगी? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 4 कितनी संख्याओं से कटेगी? 1 से, 2 से और सिर्फ 4 से। तो ये समझ में आया कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वह होता है कि यह किन किन संख्याओं से कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ये 12 के गुणनखंड है, यह किसके गुणनखंड है? 4 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड आपका क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? सीमित। गुणनखंड क्या होता है? सीमित। और गुणा क्या होता है? असीमित। ये लोग हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है पुराने वीडियो में, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एचसीएफ का असली अर्थ क्या होता है, क्यों हम छोटी छोटी संख्या के लिए एचसीएफ निकालते हैं, उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप समझिए, कहने का अर्थ उभयनिष्ठ। अब अधिक से अधिक उभयनिष्ठ हो। अब उभयनिष्ठ कितनी संख्याएं हैं? एक एक है दोनों में, दो दो भी है, और चार चार भी है। तो यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ संख्या कितनी मिल गई? 3 संख्या मिल गई। कि 12 और 4 किन किन संख्याओं से कट रहा है? 1 से भी कट रहा है। 12 और 4 किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है। 12 और 4 किससे कट रहा है?
4 से भी क्या कर रहा है, कट रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि इसका जब हम लोग म सा निकालते हैं तो क्यों हम बड़ी से बड़ी लेते हैं। तो आपको इसका अर्थ आया, समझ में आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी यानी बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, एक तो नहीं है, दो भी नहीं है, तो कौन है, 4 है। 4 सबसे बड़ी क्या है, उभयनिष्ठ है। अब 4 के अलावा और कोई संख्या अगर बड़ी उभयनिष्ठ होती तो हम वो लेते। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि म स में गुणनखंड करके हम लोग सबसे बड़ी उभयनिष्ठ देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ देखते हैं। तो इस प्रकार से 12 और 4 का म स क्या होगा, 4 होगा। ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग उस संख्याओं में क्या ज्ञात करेंगे। यदि आपको हमने बोल दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 4 को विभाजित करती है, तो 12 और 4 को 1 भी करेगी, 2 भी करेगी और 4 भी करेगी। लेकिन बड़ी से बड़ी ज्ञात करना है तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, 4 होगी। जिसके लिए हम लोग उसका 12 और 4 का क्या निकालेंगे, म स निकालेंगे। तो समझ में आया आपको कि म स क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड में बड़ी से बड़ी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही पूरा आपको दिखेगा। तो ये हमें लगता है आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगला हम लोग उदाहरण यहाँ पे इसी में एक म स का और उदाहरण देखते हैं कि अगला हम लोग देखेंगे। यदि मान लीजिए कोई भी ऐसा, मान लो अब हम लोग 3-4 संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 8, 9, 25 ले रहे हैं, 8, 9, 25 ले रहे हैं। ये 3 संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम लोग अब पहले 8 का गुणनखंड करेंगे। 1, 2, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9 किससे किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 25 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 25 से कटेगा। तो ये समझ में आया आपको। ये 25 का गुणनखंड, ये 9 का गुणनखंड, ये 8 का गुणनखंड, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, उभयनिष्ठ। तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ है, बाकी और कोई संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं है। इस प्रकार से 8, 9, 25 का मस यानी HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप 1 के अलावा यानी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 को, 9 को और 25 को विभाजित करेगी, तो वह कौन सी संख्या होगी, 1 होगी। और नहीं विश्वास हो रहा है, चलिए हम लोग इसका मत निकाल ले रहे हैं। 8 का जब 9 में भागा देंगे, 8 एक कम 8, 9 में से 8 गए 1, 1 का भाग 8 में, 1 अट्ठन 8, 8 में से 8 गए 0। यहाँ पे बचा, अब 1 का भाग किस में देंगे, अगली संख्या कितनी है, 25 है, तो 1 25 में 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, मस 1 आ जाएगा। इस हिसाब से भी इसका मस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखिए मौसा का असली अर्थ क्या था, कहाँ से था, कैसे था, क्यों निकाले हम लोग। तो आपको समझ में आया होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप दी हुई संख्याओं का क्या निकालेंगे, म स निकालेंगे। अगर इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग अब ल स देखते हैं। क्या देखते हैं, ल स देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अब अगली टॉपिक है ल स। तो ल स में हम लोग यहाँ पे देखिए, ल स में क्या ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का गुणा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणा। जैसे हम लोग आपको उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उदाहरण ले लिए, अब उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी एक रैंडमली उदाहरण ले लीजिए जो भी आपको याद हो। चलिए मान लीजिए अब हम लोग लेते हैं 4 और 6 लेते हैं, 4 और 6 लेते हैं, 4 और 6। तो 4 और 6 लेते हैं। अब 4 का गुणा क्यों, कौन कौन होगा, 4 का गुणा, गुणा गुणा मतलब समझ में, 4 का पहाड़ा, गुणा यानी पहाड़ा। तो 4 के पहाड़े में कौन कौन आता है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अड़ 32, 4 नवाई 36, 4 लहमा 40, 4 ग्राम में 44, 48, ऐसे डाट 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 चले जाएगा। तो आप समझिए गुणा क्या होता है, सीमित नहीं होता है, असीमित। और गुणनखंड क्या था, सीमित था। 6 का गुणा क्या होगा भाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18,
छ चौका 24, छ पंचे 30, छ छहाग 36, सते 42, छ 48, डाट 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 डाट, छन्नवाई 54। इसी प्रकार से आपको ये डाट डाट होते हुए क्या चलेगा, चला जाएगा। छ का न गुणा सीमित है न पहाड़ा सीमित है, तो आप लोग समझिए 6 का गुणनखंड सीमित है। गुणनखंड सीमित होता है, वह कुछ ही संख्या देगा, लेकिन गुणा सीमित नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, गुणा कर लिए, अब क्या याद करेंगे, लोवेस्ट कॉमन। अब अब उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन आया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 12, 12 उभयनिष्ठ मिल गई। और उसके बाद कौन आया है, 24, उसके बाद 36, तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको 48, इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी उभयनिष्ठ संख्याएं क्या होंगी, आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये उभयनिष्ठ मिल गई। अच्छा, जब उभयनिष्ठ मिल गई, लोवेस्ट यानी कम से कम, छोटा से छोटा उभयनिष्ठ कौन है, वह छोटा से छोटा उभयनिष्ठ कौन है। तो भाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और 6 के गुणा में उभयनिष्ठ 12 मिला, 4 और 6 को उभयनिष्ठ कितना मिला, 24, 4 और 6 को उभयनिष्ठ कितना मिला, 36, 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणा कितना मिला, 48। इसी प्रकार से मिलता चला जाएगा। लेकिन इन सभी में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ कौन है भाई साहब, सबसे छोटा उभयनिष्ठ कौन है, 12 है। आप यही देखेंगे, यही सबसे छोटा उभयनिष्ठ, ये तो इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, इसी प्रकार से और बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटा, तो सबसे छोटा कौन उभयनिष्ठ है, 12 है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लस। तो लस 4 और 6 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यदि आपको हमारी बातों पे विश्वास ना हो, चलिए हम लोग 4 और 6 का लस निकाल कर देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 3 एक का 3, 3 एक का मारिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप लोग समझिए, आपको यही एक विधि, गणित को अच्छे से और अच्छे से डिटेल में जानिए। जितने डीप में जानेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आप अच्छे से लगा दिएंगे। तो ये हुआ कि हम लोग छोटी छोटी संख्या में लसा क्यों निकालते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में मसा क्यों निकालते हैं। सबसे बड़ा इसका लसा में है और मसा में है। मसा में जो एचसीएफ यफ आता है, यफ मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, और एलसीएम में जो यम आता है, यम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है कि कौन में कैसे निकालेंगे। कभी कभी आपको इन दोनों में एक केस या कंडीशन आता है शेषफल वाला। क्या आता है, शेषफल वाला, कि आप ज्ञात करना है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, आपको इतना शेषफल बचा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग आई होप इतना जान लिए होंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में, छोटी से छोटी संख्या में क्या निकालेंगे। और यदि यदि पहली स्थिति किसकी स्थिति आ जाती है, शेषफल की स्थिति, क्या आ जाती है, शेषफल की स्थिति आती है। यदि शेषफल की स्थिति आती है और इसमें भी यदि किसकी स्थिति आती है, शेषफल, दोनों में शेषफल की स्थिति आ जाती है, तो आप समझिए अब शेषफल की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे। तो शेषफल की स्थिति में आप जब छोटी से या सॉरी आप जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे होंगे, कौन सी संख्या ज्ञात कर रहे होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। फिर से एक बार बोलेंगे, यदि आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे होंगे और उसमें शेषफल की स्थिति हो, क्या हो, शेषफल की स्थिति हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या में आपको क्या ज्ञात करना है, मस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मस। तो शेषफल की स्थिति में, शेषफल की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, शेषफल की स्थिति में से दी हुई संख्या में, दी हुई संख्या में शेषफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, अगर शेषफल की स्थिति बनती है तो सर्वप्रथम दी हुई संख्या में शेषफल को घटा देते हैं। अब जब शेषफल को घटा देंगे तो कुछ संख्या आपको प्राप्त होंगी, प्राप्त संख्या का मस ज्ञात करते हैं। आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उदाहरण के माध्यम से हम लोग बोल देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, प्राप्त संख्या का मस ज्ञात करते हैं।
समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। चलिए क्या कहता है क्या नहीं कहता है। शेषफल की स्थिति में आपको दी हुई संख्या में शेषफल को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद हम लोग उसका क्या ज्ञात करेंगे, मास ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया, यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न आपको दे दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 65 और 117 को पूर्णतः विभाजित करती है। जो 65 और 117 को नहीं, जो 65, जो 70 और 120 को, जो 65 और 120 को पूर्णतः विभाजित करती है, जिससे क्रमशः शेषफल, जिससे क्रमशः शेषफल 5 और 3 बचते हैं। जिससे क्रमशः शेषफल शेष 5 और 3 बचते हैं, या शेष 5 और 3 बचते हैं। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, ये प्रश्न है, यह आपका क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। आप लोग समझिए कैसे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने बड़ी से बड़ी देखते ही मान, हम लोगों ने बड़ी से बड़ी देखते मान क्या ज्ञात करेंगे, महाशय ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, महाशय ज्ञात करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट यच आए। यच मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 120 को पूर्णतः विभाजित करती है। जो 70 और 120 को पूर्णतः विभाजित करने के लिए शेषफल 5 और 3 बचते हैं। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो शेषफल की स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा, सर्वप्रथम दी हुई संख्या में शेषफल को क्या करेंगे, घटाएंगे। दी हुई संख्या कौन है, 70 है। 70 में यदि आप लोग देखिए, यहाँ पे दो संख्या दी है और इसके बाद क्रमशः दे दिया गया है। तो पहला संख्या 70 का होगा, दूसरा कितना होगा, 120 का। तो 70 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 65। और उसके बाद 120 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 120 माइनस 3 करेंगे कितना, 117। अब प्राप्त संख्या का 65 और 117 क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। जब हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी मास से ज्ञात करेंगे, तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, 13। कितना मिलेगा, 13। आप लोग अच्छे से हल कर लीजिएगा। जैसे नहीं समझ में आया, 65 भागे 117 कीजिए। 65 एक कम 65, 17 में से 5 गए 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 52 आ गया। अब 52 का भागा 65 में करेंगे। 52 एक कम 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 13 आ गया। 13 का भागा 52 में करेंगे। 13 चौका 52, तो लास्ट में आपको कितना बचा, 13। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए लोग पहले क्या ज्ञात करेंगे, मास। यदि शेषफल की स्थिति वाला सवाल आता है तो हम दी हुई संख्या में शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। कभी कभी आता है कि प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 5 बचेगा तो 70 में भी आप 5 घटाएंगे और 120 में से भी क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। यह दिया जाता है कि प्रत्येक दशा में 3 बचता है तो 70 में से भी 3 घटाएंगे, 120 में से भी 3 घटाएंगे। तो अलग अलग स्थिति में ऐसे करना है। बस आपको ज्ञात करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या वाले में शेषफल की स्थिति में क्या करना है। शेषफल को क्या करना है, शेषफल जो दिया रहेगा प्राप्त संख्या से दी हुई संख्या में घटा देंगे। उसके बाद प्राप्त संख्या का महत्व ज्ञात करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग शेषफल की स्थिति में लसाअ के लिए देखते हैं। लसाअ के लिए शेषफल की स्थिति में क्या करते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम दी हुई संख्या का एलसीएम मतलब लसाअ। सर्वप्रथम दी हुई संख्या का लसाअ ज्ञात करते हैं। प्राप्त संख्या यानी लसाअ संख्या, प्राप्त संख्या को
शेष फल वाली संख्या से क्या करते हैं, शेष फल वाली संख्या से घटा देते हैं, संख्या में घटाते हैं। तो आप पहले इसका क्या ज्ञात करेंगे, लस। पहले दी हुई संख्या का एलसीएम में यानी छोटी से छोटी संख्या में पहले ही क्या ज्ञात करेंगे, लस। आपको जितना उत्तर मिलेगा उसमें से आप शेष फल को घटाएंगे नहीं, आप उसमें शेष फल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ते हैं। शेष फल वाली संख्या में क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। उसमें हम लोग शेष फल वाली संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप लोग जानते हैं लोवेस्ट में यानी लसा में उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी छोटी कौन सी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन क्या करेंगे। आपको एक सवाल होगा, पहले तो सवाल सुन लीजिए कि आपको एक सवाल होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 56 और 91, जो 56 और 91, जो 56, 91, 35 सॉरी 35, 56, 91, 35, 56, 91, 35, 56, 91 से विभाजित होने पर, ये सभी आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में, कितने दशा में, प्रत्येक दशा में शेष फल 7 बचे, शेष फल 7 बचे, शेष फल 7 बचे। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं और अच्छे से यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कैसे हम लोग लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को हम लोग अच्छे से लगाते हैं और देखते हैं। प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न। यहाँ पे इसका क्या देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग इसका हल देखने वाले हैं। तो आपको वही बात, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी छोटी संख्या क्या ज्ञात करेंगे, 35, 56, 91 का क्या ज्ञात करेंगे, लस। क्या ज्ञात करेंगे, लस। लस जब प्राप्त हो जाएगा तो जो भी शेष फल दिया है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 35, 56, 91 हम लोग 35, 56, 91 क्या ज्ञात करने वाले हैं, लस। आपको ये बहुविकल्पी में रहेगा तो आप लोग बहुविकल्पी में चाहे जैसे कर देना। तो 5 सते 35, 56, 91 और 7 एकम 7, 56, 13। उसके बाद आपका आ जाएगा 13 एकम 56 1, अब 56 कटेगा 2 से, 2 1 2 28 1, सॉरी यहाँ पे आप लोग 56 भी 7 से कटेगा। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 7 13 में 91। तो ये कितने से कटेगा, 8 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, 1 कम 2 13। फिर ये कितने 2 से कटेगा, 1 1 13, ये 13 से कट जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप लोग देखिए अच्छे से, 7 5 35, 7 5 35, 35 35 गुणे 4 दूनी 8, 35 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 45, 8 3 24, 8 45, 8 3 24, 24 4 28, 280 और 280 गुणे 13 0, 13 अठे 104, हाथ में आए 10, 13 दूना 26, 10 36, 3640 प्राप्त हो गया। यह तो आपका कितना लस किसका आया, लस किसका आया, 35, 56, 91 का क्या आ गया, लस 3640। लेकिन शेष फल की स्थिति में आप जितनी प्राप्त लस होगा उसमें शेष फल वाली संख्या में क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे। तो 3640 प्राप्त हुआ है, शेष फल की संख्या कितना है, 7 है। तो 3640 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3647। इसका ये राइट आंसर होगा, 3640 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3640। ये आप समझते रहिएगा। तो आप लोग समझिए, इसका राइट आंसर लस, जो इसका उत्तर है उसका कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, आंसर यही होगा 3647। तो आप लोगों को ये स्थिति वाली सवाल समझ में आई होंगी। फिर भी हम कहते हैं एक बार फिर से आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, कितना मजेदार था, कितना अच्छा था। हाँ, लस के लिए क्यों गुणा निकाले हैं, मस के लिए क्यों गुणनखंड निकाल रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या निकालेंगे।
एक आपका सबसे पसंदीदा बोर्ड का सवाल है, वो सवाल हम लोग लिख दे रहे हैं, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। चलिए वो सवाल भी हम लोग यहाँ पे लिख कर लगा रहे हैं। वो शेषफल वाली स्थिति नहीं है, छोटी छोटी वाली है। प्रश्न आपका दिया है, बहुत अच्छी सवाल है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या? न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब न्यूनतम मतलब आप लोग समझिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10। अब क्वेश्चन लिख लिया है सम्मिलित, 10 भी सम्मिलित, 10 भी क्या हो? सम्मिलित, यानी 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित है? अब उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो न्यूनतम संख्या के लिए हम लोग यानी न्यूनतम संख्या को क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन। न्यूनतम संख्या को हम लोग क्या कहेंगे भाई? न्यूनतम संख्या के लिए छोटी छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? प्लस। तो यानी आपको जो संख्या दी 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार आप 10 तक लिख लिए। अब आपको इसका क्या ज्ञात करना है? लसाअ ज्ञात करना है। सर्वप्रथम 2 से 1 1 3 2 दूनी 4 5 2 तिहाई 6 7 2 चौके 8 9 2 पंचे 10। फिर से आप देखेंगे 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 1 3, यहाँ पर फिर ये कट जाएगा 5 3 7। फिर 2 से 4 कटाएंगे, 2 दूनी 4 9 5। फिर आप इसे 2 से कटाएंगे 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। आप देखेंगे अभी 3 से कटेगा, 3 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। आप लोग इसको भी देखेंगे कि ये अब जो है फिर से 3 से कटने वाला है, 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। तो आप लोग अब देखेंगे 5 से कटने वाला है, 5 1 1 1 1 1 1 7 1 1। अब ये 1 हो जाएगा। अब फिर से देखेंगे सिर्फ 7 बचा तो 7 से कटा दीजिएगा। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आप ये इसका क्या ज्ञात कर लिए? म से ज्ञात कर लिए। आपको मिला कौन कौन संख्या? ये मिली है, इंपॉर्टेंट ये है। चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 यहाँ 72 24 यहाँ 72 72 पंचे 72 गुणे 5 5 दूनी 10 7 पचे 35 35 एक 36 360। अभी 7 बचा था तो 360 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 0 7 छंग 42 7 कितना हो जाएगा? 25। यानी वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से सभी संख्याओं से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो वह कौन सी न्यूनतम संख्या होगी? 2520 होगी। आप 2520 में यह छोटी छोटी संख्या चाहे 1 से भाग दीजिए, चाहे 2 से भाग दीजिए, चाहे 3 से भाग दीजिए, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे 6 से, चाहे 7 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से, चाहे 10 से। आप चाहे जिस संख्या से भाग दीजिएगा यह कट जाएगा। इससे और कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से कटेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बोर्ड के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ यहाँ से हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा। आप लोगों के लिए ये वीडियो 1 नंबर के लिए एकदम फिक्स है और आपको समझ में भी आया होगा क्यों निकाल रहे हैं क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।